गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपभोक्ताओं के अधिकार, उसकी आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, उसकी समस्याएं व शोषण पर विचार कर चुके हैं। आज उपभोक्ताओं के अधिकार के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अनेक देशों में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक अभियान या अधिनियम चलाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। पुराने अधिनियमों में समय के अनुसार संशोधन किए जा रहे हैं, परंतु अधिनियम बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं का जागरूक तथा सचेत होना, उपभोक्ताओं को उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी देना। विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ही विश्व में 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को अपने संरक्षण के लिए, अधिकारों की जानकारी देने के लिए 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस को एक विशेष संदेश उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण संबंधी भेजा था, जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के 4 महत्वपूर्ण अधिकारों के विषय में बताया था। राष्ट्रपति कैनेडी ने जिन 4 अधिकारों के विषय में संदेश भेजा था वे थे सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुने जाने का अधिकार, अर्थात राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज और राइट टू बी हर्ड। एक जागरूक उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अधीन उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध उन वस्तुओं से बचाना है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक है, जैसे नकली दवाइयाँ, मिलावटी वस्तुएं, त्रुटिपूर्ण गैस सिलेंडर, त्रुटिपूर्ण बिजली के उपकरण इत्यादि। सूचना प्राप्ति के अधिकार के अंतर्गत इस अधिकार के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे तथ्यों की जानकारी दी जाए जिसके आधार पर वे वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। इस अधिकार का उद्देश्य है कि वस्तु की किस्म, मात्रा, मूल्य और शुद्धता उपभोक्ता को पता होनी चाहिए। उपभोक्ता को धोखे, गलत सूचनाओं, अवांछनीय विज्ञापनों से बचाया जा सके। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार भी है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सभी बातों की शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके लिए आवश्यक है। इन अधिकारों के कारण उपभोक्ता अपने आप को गुमराह करने तथा कपटपूर्ण विज्ञापनों से बचा पाता है। बच्चों शिक्षा, उपभोक्ता शोषण से शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति, उपभोक्ता जो होता है वो शोषण से बच जाता है तथा अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी ठीक ठाक करना सीख जाता है। उपभोक्ता को एक अधिकार है चयन का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय है कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं में से किसी को चुनने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के दबाव का शिकार उसे न बनाया जाए। जिन वस्तुओं की प्रतियोगिता नहीं है उन पर सरकार नियंत्रण कर सके। उपभोक्ता को उचित सेवा व उचित वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। इसके अलावा उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार है, राइट टू बी हर्ड। उपभोक्ता को उसके हितों को प्रभावित करने वाले उन सभी तथ्यों की सुनवाई किसी भी उचित अधिकारी द्वारा की जाए, ये उसे अधिकार है। सरकार उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रूप से सुनवाई की व्यवस्था करती है। उपभोक्ता को अपनी सभी शिकायतें संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज करने का अधिकार है। उपचार का अधिकार, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए इस अधिकार की व्यवस्था की गई है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता उत्पादकता व दुकानदार के विरुद्ध अपने दावों को प्राप्त करने तथा शिकायतों को दूर करवाने का अधिकार रखता है। इस अधिकार से उसे विश्वास हो जाता है कि यदि खरीदी गई वस्तु तथा सेवा निश्चित मानकों के अनुरूप नहीं है तथा उचित और संतोषजनक ढंग से प्रयोग में नहीं ला जा सकती है तो उसे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे बच्चों उपभोक्ताओं के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स।
अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। विश्व के सभी देशों में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत से अधिनियम पास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 25 मई को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता तथा व्यापारियों के चंगुल से निकालने तथा उचित दर पर उचित वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को ध्यान में रखकर ही कार्य किए गए हैं। उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है अनुचित तथा कपटपूर्ण व्यवहार, अनफेयर एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इससे उपभोक्ताओं को निम्न कोटि की वस्तुओं की बिक्री, अधिक कीमतें, निश्चित मानकों की अवहेलना आदि कपटपूर्ण तथा अनुचित व्यवहार से उत्पादनकर्ताओं तथा व्यापारियों को अधिक उत्तरदायी बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। जब उत्पादनकर्ता और व्यापारी उत्तरदायी होगा, जवाबदेही होगा, अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाएगी, तो वो उपभोक्ता के बारे में अवश्य ही काम करेगा। उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को हम तभी समझ सकते हैं और इसीलिए आशा की जाती है कि वे एकजुट होकर अपनी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए प्रयत्न करें। दूसरे नंबर पर आता है अन्य देशों का महत्व, इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। उपभोक्ता संरक्षण के लिए सबसे पहले अमेरिका में कानून बनाए गए। इंग्लैंड ने अमेरिका का अनुसरण किया। इन देशों में केवल कानून बनाए ही नहीं गए, वरन सख्ती से इनका पालन भी किया जाता है। इस बात का प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता अनुभव करते हुए अनेक कानून बनाए गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है कल्याणकारी राज्य। उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए बहुत कार्य करता है, उसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। इन सिद्धांतों के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक नीति का निर्माण इस प्रकार करेगा जिससे उत्पादन के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण स्थापित न हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने एकाधिकारात्मक तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 पारित किया तथा 1991 में इसमें अनेक संशोधन किए गए। अब बारी आती है लंबी कानूनी प्रक्रिया, लेंथी लीगल प्रोसेस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों से पूर्व उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए दीवानी मुकदमों का सहारा लेना पड़ता था। भारत में कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, जिसमें धन और समय की बहुत बर्बादी होती है। इसके पश्चात भी अनिवार्य नहीं होता कि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में ही होगा। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता की आवश्यकता है कि जिसमें उसे सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके। पांचवें नंबर पर आती है न्यायिक प्रणाली की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1993 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जिसके कारण संरक्षण के सरल, प्रभावशाली तथा कम खर्चीले उपाय हो गए। अब हम बात करते हैं लोक अदालतों की। छठे नंबर पर यह आवश्यकता है। लोक अदालतों की अवधारणा भी भारत में तीव्र गति से लोकप्रिय हो रही है। ये अदालतें निर्णय बड़ा जल्दी करती हैं। इन अदालतों ने विभिन्न तरह के लाखों मामले निपटाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन तथा संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। परिवहन तथा संचार के साधनों के विकास के कारण विश्व के उपभोक्ताओं को बहुत समीप ला दिया है। उन्हें एक दूसरे की समस्याओं की जानकारी होने लगी है। टीवी, इंटरनेट, केबल नेटवर्क के माध्यम से भी उपभोक्ताओं की समस्याओं की जानकारी दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है सार्वजनिक हितों के मुकदमों की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सार्वजनिक हितों के विवादों के निपटारों के लिए कई याचिकाएं उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाती है। इस अवधारणा ने उपभोक्ता संरक्षण को काफ़ी मजबूत बनाया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स की। उपभोक्ताओं को अपने हितों के लिए जागरूक करने के लिए
तथा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में विशेष योग देने वाले उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के फलस्वरूप अन्य लोगों में अपने हित के संरक्षण के साथ साथ दूसरों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा के कारण उपभोक्ता को जागरूकता, कंज्यूमर्स अवेयरनेस ड्यू टू एजुकेशन की। जैसे जैसे भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ है और हो रहा है, उसके कारण उपभोक्ता संरक्षण समेत सभी क्षेत्रों में नागरिकों की जागरूकता बढ़ी है। वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने तथा न्यायालयों में जाने को तैयार रहते हैं। और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है उपभोक्ता संगठन, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता का ये प्रतिफल है कि आज 500 से भी अधिक उपभोक्ता संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन की सफलता के बारे में, द सक्सेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अनेक देशों की सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य उत्पादकों के शोषण से बचाने के लिए कानून पारित किए हैं। सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों और उपभोक्ता द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के अथक प्रयासों ने उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में नई जान डाल दी है। इस आंदोलन के कारण जहां एक और उपभोक्ता शोषण के अवसर कम हुए हैं, वहीं पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र न्याय के दरवाजे भी खुले हैं। उपभोक्ता आंदोलन को सफल बनाने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा मानसिक विकास का सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा का विस्तार लोगों के ज्ञान में वृद्धि करता है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है, जिससे वे वस्तुओं का चयन करते समय विवेक से काम लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अधिकारों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ राइट्स। जिस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा का विस्तार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, उपभोक्ता को अपना विकास सर्वोत्तम ढंग से करने का साधन बन गए हैं कि वो अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में उन्हें बोध हो जाता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है। उसी तरह से शिक्षा के द्वारा उन्हें अधिकारों का ज्ञान भी होता है। सरकारों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के प्रति जानकारी प्रदान करती रहती हैं। इससे उपभोक्ता में जागृति आई है। उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है उपभोक्ता आंदोलन को सफल बनाने के लिए। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। आधुनिक औद्योगिक युग में उत्पादन के सभी क्षेत्र जैसे कि कृषि, व्यापार, चिकित्सा, उद्योग आदि में अवसरों की वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि होने से क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। उपभोक्ता अधिक ही नहीं वरन अच्छी वस्तुएं खरीदने लगा है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का दुकानदार तथा उत्पादक अनुचित लाभ उठाकर महंगे दामों पर घटिया वस्तुएं बेचने में सफल ना हो जाए। उपभोक्ताओं को इस शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को बल मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं दृष्टिकोण में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में शिक्षा तथा आर्थिक संपन्नता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया है। आज उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते समय विवेकशीलता का परिचय देता है। वह घटिया किस्म की वस्तुएं नहीं खरीदता। आज उपभोक्ता पैसों को कम, वस्तु की गुणवत्ता को अधिक महत्व देता है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण में सही दिशा में होने वाला ऐसा परिवर्तन निश्चित रूप से आंदोलन का सही मापदंड है। और अंत में हम बात करते हैं आवश्यक कानूनों का निर्माण। विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण और अनिवार्य कानून बनाए हैं। बच्चों, इन कानूनों के कारण जहां एक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा उनके शोषण पर प्रतिबंध लगाए हैं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं में भी एक नई चेतना जागृति हुई है। सरकारों के कानूनों से निश्चित रूप से उपभोक्ता आंदोलन को शक्ति प्रदान हुई है। विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्थाएं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए मात्र कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन कानूनों को उचित ढंग से लागू करना अधिक अनिवार्य है। ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना अधिक अनिवार्य है कि जिसमें उपभोक्ताओं के विवादों का शीघ्र समाधान हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न देशों में
विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं के कारण उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय मिलने की पूर्ण आशा है। बच्चों, कल हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्थाओं के बारे में। धन्यवाद।